नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 5 मिनट के अंदर धन एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने धन एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर धन एप्लीकेशन के अंदर हमने होम पेज को ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाले पेज को ओपन करके रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, होम पेज पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, फ्यूचर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आपको एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है और आपको कितना प्रॉफिट हो रखा है। तो अभी तक हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो नज़र आ रहा है। जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड को फाइंड करना होगा एसआईपी करने से पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी दे रखी हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम्स, लिक्विड फंड। तो यह कैटेगरी इसलिए दे रखी है क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, जिससे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकें। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि इंडेक्स फंड है, तो आपको इंडेक्स फंड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इंडेक्स फंड आ जाएंगे। जैसे कि मैं इंडेक्स फंड पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे सामने वह फंड आ गए जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर मैं इसे बैक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई रिटर्न्स लिखा हुआ है, लिक्विड फंड्स लिखा हुआ है। अगर हम हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वह म्यूचुअल फंड आएंगे जिन्होंने अभी तक सबसे अच्छा रिटर्न हमें दिया है। जैसे कि अभी मैंने लार्ज कैप सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये वह म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं और जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। अब मैं इसे अगर स्मॉल कैप पर टिक कर दूंगा तो मेरे सामने वह म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पर आप इन कैटेगरीज़ की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लार्ज कैप की कैटेगरी भी दे रखी है, और अगर और नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर इक्विटीज़, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेब्ट। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। इन कैटेगरीज़ की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी एक म्यूचुअल फंड को ओपन करके बताऊँगा कि आप उसमें एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हाई रिटर्न पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूँगा जिस म्यूचुअल फंड ने अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो लार्ज कैप में आप देख सकते हैं, बड़ौदा बीएनपी परिबास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रखा है लार्ज कैप की कैटेगरी में। तो इसी म्यूचुअल फंड को ओपन करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएगा, बड़ौदा वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कितना के रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में कितना के रिटर्न दिया है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आप रिसर्च कर लें कि उसने कितना के रिटर्न दिया है और आने वाले समय में वो कितना के रिटर्न दे सकता है, तभी आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम इसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कई जानकारी दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि आप इसमें मिनिमम कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपये की। मिनिमम लमसम अमाउंट इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5000 रुपये का। आपको इसका एक्सपेंस रेशियो नज़र आ रहा होगा, एक्सपेंस रेशियो 0.91%। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की बहुत सारी जानकारी दे रखी है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम यहाँ पर दे रखा है, जितेंद्र श्रीराम, मितेन वोरा। तो यहाँ पर आपको नाम, मतलब कि म्यूचुअल फंड की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड को पूरा फाइनल कर लें कि हाँ हमें इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने ये म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है, तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इन्वेस्ट नाउ, ग्रीन कलर का बटन है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद यह डिसाइड करना है कि आपको एसआईपी करना है, वन टाइम करना है। तो यहाँ पर अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो आपको वन टाइम पर क्लिक कर देना है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको एसआईपी पर क्लिक कर देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एसआईपी पर क्लिक करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अमाउंट डाल देना है, जितने भी रुपए की आप एसआईपी करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में
मैं 500 रुपये की एसआईपी करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट 500, यानी कि कम से कम आपको इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की एसआईपी करनी ही होगी। तो यहाँ पर मैं 500 रुपये डाल देता हूँ, यानी कि मुझे 500 रुपये की इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है। फिर इसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा एसआईपी डेट। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि किस तारीख को आपकी जो एसआईपी है वो बैंक अकाउंट से कट जाया करे और आपकी जो एसआईपी है वो इन्वेस्टमेंट हो जाया करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यानी कि हर महीने की 6 तारीख को जो आपकी एसआईपी है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जानी चाहिए। तो आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी एसआईपी है वो 6 तारीख की जगह 10 तारीख को कट जाया करे, तो आपको 10 तारीख पर क्लिक कर देना है। जब आप 10 तारीख पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको ये नीचे ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सेलेक्ट डे फॉर ऑफ एसआईपी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा और आपकी जो एसआईपी की डेट है वो 10 तारीख हो जाएगी, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से आपकी एसआईपी अमाउंट कट जाया करेगी। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको कुछ और जानकारी नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो आपकी फ़र्स्ट एसआईपी है वो आज ही हो जाएगी, यानी कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज आपकी फ़र्स्ट एसआईपी हो जाएगी। और जो अगली एसआईपी होगी उसकी डेट यहाँ पर दे रखी है, जो नेक्स्ट एसआईपी ऑन 10 मई 2024, यानी कि अगली 10 तारीख को, यानी 10 मई 2024 को आपकी नेक्स्ट एसआईपी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ पर आपको जो एसआईपी है वो कितना क्या होगा और किस तारीख को आपकी एसआईपी कटेगी। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये ग्रीन कलर का नीचे बटन दिख रहा है इन्वेस्ट एस एसआईपी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को डाल देना है। उस ओटीपी को डालने के बाद आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। आप अपना पेमेंट यूपीआई से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम, किसी भी मेथड से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपको इस ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक कर देना है इन्वेस्ट एस एसआईपी, फिर उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो जो आपकी एसआईपी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से धन एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एसआईपी पूरी कंप्लीट करके इसलिए नहीं बताई क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको यह बताना चाहता था कि आप किस तरीके से धन एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एसआईपी नहीं करना चाहता हूं, जिस वजह से मैंने एसआईपी को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। पर लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस की मदद से आप बहुत ही आसानी से धन एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको जो प्रोसेस मैंने बताई उसको फॉलो करना है और आखिरी में आपको ओटीपी वगैरह डाल देना है और पेमेंट को कंप्लीट कर देना है, तो आपकी जो एसआईपी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्क्रीन पर वीडियोस दिख रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।